Unacademy. Let's crack it. Hello friends, welcome back to Rankers Avenue. This is your host Nikita Goel. I secured All India Rank 8 in NEET 2017. Currently, I am in final year at Maulana Azad Medical College. So today's topic is what are the advices I would like to give to every NEET aspirant. So today we will be talking about what are some common challenges that are faced by everyone and what challenges I faced and how I overcome those challenges and what advice my teachers gave, my mentors gave, and what advice I would like to give to you now after clearing the NEET exam. So we will discuss all this in today's session. Before we begin, make sure you like and subscribe to our channel and also hit the bell icon so you do not miss any of our future sessions. Also, you can share this video with your friends by clicking on the share button. So let's begin. So देखो जैसे ही नीट प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, इट इज़ नॉट अ केक वॉक. ये आपको एक बार माइंड में लेके ही चलना पड़ेगा. हर किसी की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं. काफ़ी सारी चैलेंजेस सबको फेस करने पड़ते हैं. एक्चुअली सक्सेस सबको दिखती है, बट जो उसके पीछे की मेहनत है वो हर किसी को नहीं दिखती. मतलब हर किसी की सक्सेस के पीछे काफ़ी सारे फेलियर्स छिपे होते हैं एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स छिपी होती हैं. इट इज़ ओनली द सक्सेस दैट जो दुनिया को दिखती है. तो देखो, इन माई प्रिपरेशन ऑल्सो इवन आई फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़. जैसे ही मैंने स्टार्ट किया काफ़ी दिक्कतें आती थी. जैसे फैमिली इश्यूज़ हो गए, इवन सम हेल्थ इश्यूज़. आई वॉज डायग्नोज विद समथिंग ड्यूरिंग माई क्लास 11th एंड मेरे को आइज़ में बहुत पेन होता था एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ. तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई और मैं भी काफ़ी टाइम परेशान हो जाती थी. एंड आई स्टडीड एट होम, सो आई हैड द एडवांटेज ऑफ बीइंग विद माई पेरेंट्स एंड दे वर माई कॉन्स्टेंट सपोर्टर्स. एंड ऑल्सो जब मार्क्स कम आते हैं सब, एंड ऑल्सो व्हेन यू डोंट परफॉर्म गुड इन एग्ज़ाम्स एंड और भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं. इवन व्हेन आई जॉइंड माई कोचिंग एंड 1-2 महीने बाद मेरे टीचर्स चेंज हो गए. दे शिफ्टेड टू अनदर इंस्टीट्यूट एंड तो वो सब चीज़ें, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा मुझे टीचर्स के साथ एडजस्ट करने में. एंड आफ्टर 1 or 2 months दे वेंट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट और हमारे टीचर्स ऑल टुगेदर चेंज हो गए. सो वो भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा था और भी छोटी छोटी ऐसे कई दिक्कतें थी. सो what I did was, how I overcome those challenges was, एक तो मुझे घर पे होने का एडवांटेज रहा क्योंकि मेरे जो मॉम डैड थे एंड ऑल माई नियर एंड डियर वंस, दे वर विद मी एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड की. एंड मेरी मॉम ने शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर एंड शी हैज़ हेल्प मी थ्रू माई एवरी पार्ट ऑफ जर्नी. कभी भी जैसे मार्क्स कम आते थे या फिर कुछ भी दिक्कत होती थी, आई यूज़ टू डिस्कस इट विद हर एंड शी यूज़ टू गिव मी सम एडवाइसेस. जैसे मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बट शी वॉज ऑलवेज लाइक दिस कि निकिता नहीं, एटलीस्ट कुछ तो कर ले. एंड शी वॉज ऑलवेज बिहाइंड माई बैक. So that was one thing which I learned. Also एक बात ये है कि कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखो, ये ऐसे तो है नहीं कि एक छोटी सी जर्नी है, स्प्रिंट रेस है. इट्स अ लॉन्ग जर्नी. तो आपको 2 साल में पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना है. ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया, 1 महीना ब्रेक ले लिया, 2 महीने अच्छा नहीं. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली गिव गुड रिजल्ट्स. कांस्टेंट एक बेसलाइन लेवल तो मेंटेन करना ही है. ऐसा है कि कुछ टाइम होगा आप उस बेसलाइन से अच्छा कर रहे हैं, बट योर प्रिपरेशन शुड नॉट गो बिलो द बेसलाइन. एक एवरेज बेसलाइन यू हैव टू मेंटेन. और बस यही है, ये 2 साल हैं दैट कैन मेक योर फ्यूचर. सो यू हैव टू थोड़ा सा बाकी चीज़ों पे यू हैव टू कट डाउन योर सेल्फ, लाइक सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. यू हैव टू कीप योर हेड डाउन और वर्क हार्ड इन साइलेंस. तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाए. बट आई वुड लाइक टू से कि जो फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर हैविंग गुड स्लीप, गुड डाइट एंड गुड फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, तो एवरीथिंग बिकम्स अ लॉट ईजियर फॉर यू. This creates a positive environment and a positive energy inside us. तो देखो, सुबह एटलीस्ट 15 to 20 minutes या इससे ज़्यादा जितना भी हो सकता है, मेक श्योर यू गो फॉर अ रन, गो फॉर अ वॉक, या फिर इंडोर ही कोई योगा या फिर कार्डियो
anything, Zumba, anything, any activity you like, या फिर if you like to play some outdoor games, play them, but at least give some 1 hour, at least 1 hour to yourself. Also, I would suggest in morning give 5 to 10 minutes for meditation, and meditation is very easy in today's time. आप guided meditations भी use कर सकते हैं that are easily available on YouTube, and you just have to don't do anything. आराम से she will guide you everything through everything in the meditation. That's it. And काफ़ी सारा हेल्प आपको, मतलब आपको एक पॉजिटिव एनर्जी लेके चलना है. एक अगर देखो जो मेन पार्ट है सक्सेस का वो यही है कि आप अपनी जब जर्नी स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू हैव सम माइंडसेट. एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके चलना है कि येस मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है, एंड यू हैव टू सी द रियलिटी कि दिस विल नॉट बी गोइंग टू डिफ़िकल्ट, ये ईजी नहीं होगा, एंड दिस विल बी अ डिफ़िकल्ट जर्नी, एंड यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. एक अच्छा माइंडसेट लेके चलो, एक प्लान लेके चलो, एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट करो अच्छे से, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा. ऑल्सो हार्डवर्क तो देखो सब कहते हैं, बट यही है कि डेली हमें मेहनत करना है. I clearly remember the first day of my class 11th coaching, and my biology teacher gave me some advice. She was like, उन्होंने मुझे काफ़ी reality दिखाई. She just told me in the first day itself, you know Nikita, you are a good student, but please make it very very clear in your mind that this is not an easy journey, and it's not very easy to get a good college, it's not easy to get a government college, it's not easy to get into an MBBS seat. And she just told me a lot of things कि you know ये नहीं होता easily, and आप ऐसे लेके मत चलिए कि हो जाएगा आराम से, and it's not that, you need extra efforts. तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि ऐसे करना है, एंड आई केम बैक होम. मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मुझे लगा कि आई डाउटेड माई सेल्फ फॉर वंस कि हाँ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट दैट टाइम आई डिसाइडेड आई हैव टू प्रूव एवरी वन रॉन्ग कि ऐसा इतना भी क्या डिफ़िकल्ट है जो नहीं हो रहा. आई डिसाइडेड दैट डे ओनली कि मुझे करना ही है ये सब. तो फ्रॉम दैट नाउ व्हाट आई टेक इज़ दैट कोई भी अगर आपको नेगेटिव क्रिटिसाइज कर रहा है, दे आर डूइंग इट फॉर अ पॉजिटिव वे. अगर कुछ भी आपको नेगेटिव चीज़ लगती है तो टेक इट पॉजिटिवली, कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी. जस्ट हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि हाँ नहीं मुझे तो करना ही करना है, एंड मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी बट आई विल फेस देम. सो दैट्स ऑल. And today I am here in final year at MBBS. So अब मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी. The 3 advices I would like to give to NEET aspirants are, the first advice is revision is the key. रिविजन जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आप बेटर होते जाओगे अपनी प्रिपरेशन में. आई बिलीव इन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि यू गो फॉर लॉट ऑफ बुक्स. बहुत सारी बुक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है. You just have to focus on class notes, NCERT, previous year and some basic level questions. ज़्यादा बुक्स नहीं करनी. You just have to revision जितना हो सकता है उतने बार कीजिए. Also जब टेस्ट देते हैं टेक ऑल योर मिस्टेक्स. अच्छे से देखिए क्या मिस्टेक हो रही है, एंड कंसीडर एवरीथिंग इन टोटल. अच्छे से देखिए उसको और ट्राई टू करेक्ट देम. And second advice I would like to give is that give a proper like equal time to all of subjects. It's not that कि कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा है या फिर कोई टॉपिक आपको फेवरेट लग रहा है या अच्छा लग रहा है कोई सब्जेक्ट, एंड यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दैट ओनली और आपका पूरा टाइम उसी में जा रहा है. इट्स नॉट दैट. सबसे पहले आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर. अच्छे से एनालाइज कीजिए कि किस सब्जेक्ट में से, किस टॉपिक में से कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क तो करना ही है, बट यू हैव टू वर्क स्मार्टली. जैसे कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें से सिर्फ एक आधा क्वेश्चन आता है या ज़्यादा क्वेश्चंस, कई बार तो क्वेश्चन नहीं भी आता. तो उस टॉपिक को मैं जस्ट मेक श्योर कि जो क्वेश्चंस आते हैं इन प्रीवियस ईयर वो आपको आते हों, और उसके अलावा जस्ट डू सम उसके आसपास के क्वेश्चंस. दैट्स इट.
ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही टाइम उसी को स्पेंड कर रहे हैं, उस अगर वो टॉपिक बहुत ही फैंसी टॉपिक है या बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है एंड यू आर जस्ट फोकसिंग गिविंग ऑल योर टाइम ऑन दैट टॉपिक। या ऑपोजिट कंडीशन ये हो सकती है कि जैसे मुझे बायो अच्छी लगती थी, ये नहीं मतलब हुआ कि उसका मैं पूरा टाइम बायो ही सॉल्व करती रहूँ, उसकी हर तरह की बुक सॉल्व करूँ, इससे तो कुछ नहीं होगा। एट दी एंड तो 90 क्वेश्चन ही आएंगे बायो के, ऐसा तो है नहीं कि 180 के 180 क्वेश्चन बायो के आएंगे। सो यू हैव टू कंसीडर एवरीथिंग इन टोटल एंड योर मेन एम शुड बी कि जो मुझे 180 के 180 क्वेश्चन आते हैं, आई हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ ऑल दोज क्वेश्चन। मुझे हर क्वेश्चन के बारे में आइडिया होना चाहिए, मेरी तैयारी पूरी होनी चाहिए एंड मेरी रिविजन भी should be of the whole syllabus. You have to carry the whole syllabus. एक माइंड सेट लेके चलिए कि ये पूरा सिलेबस है और मुझे इतने स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट करना है। The third advice would be take all the negative things in a positive manner. कोशिश कीजिए कि जो भी चीज़ें आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट कर रही हैं उनको see it from another side, see it from another perspective. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आप मॉक टेस्ट दे के आए हैं, आपके क्वेश्चंस गलत हो गए, तो दे आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो होगा जो सोचेंगे हाँ ठीक है मेरे गलत क्यों हो रहे हैं, एंड दे विल सेल्फ डाउट देमसेल्स कि हाँ यार मैंने तो पढ़ा था बट हो नहीं रहे, मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे से तो नहीं होगा कभी भी, एंड दे जस्ट गो इनटू दिस नेगेटिव साइकिल। एक तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि येस इट्स गुड, मुझे मॉक टेस्ट में ही पता चल गया कि मेरे कौन से टॉपिक्स गलत हैं, मुझे किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, एंड आई नो दैट आई मेड दिस मिस्टेक एंड आई विल नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन इन द फ्यूचर। इट्स गुड, उल्टा अच्छा है, ज़्यादा गलती होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा गलतियाँ हों कि आपको एंड वाले दिन तक आपकी सारी गलतियाँ हो चुकी हों एंड यू नो दैट देयर नो मिस्टेक्स लेफ्ट। इवन फॉर द सिली मिस्टेक्स ये हो कि आपने इतने सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली हो, एट दी एंड आपकी कोई सिली मिस्टेक बचे ही ना, तो दैट्स द बेस्ट वे। सो दैट इज़ हाउ यू टेक थिंग्स इन अ पॉजिटिव मैनर। जैसे आपने कुछ टेस्ट दिया, आपके मार्क्स कम आए, डोंट सी मार्क्स, जस्ट सी कि मैंने एक 180 क्वेश्चंस का पेपर सॉल्व किया एंड माई मेन एम शुड बी दैट दीज 180 क्वेश्चंस आई शुड नो बाय हार्ट। मुझे इससे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर आता है तो मैं गलत नहीं करूँगा, मुझे उन क्वेश्चंस को हमेशा सही करना है। तो ये मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा होता है कि यू आर प्रैक्टिसिंग दोज क्वेश्चंस, क्योंकि हर टॉपिक से एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ही हैं जो आ सकते हैं। इट्स नॉट दैट ठीक है एक दो माना एक आउट ऑफ सिलेबस हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर द नोन वंस ओनली। तो अगर आप इतनी गलतियां करेंगे, इतने सारे प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस एंड यू टेक देम ऑल इन अ पॉजिटिव वे, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एट द एंड आप देखोगे आपके खुद से मार्क्स अच्छे आने लग जाएंगे एंड यू विल गेन मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर। So that's all for now. ये 3 advices I would like to give for all NEET aspirants. So friends, if you like this session, please make sure you like and subscribe to our channel and also hit the bell icon so you do not miss any of our future videos. Bye bye.